हमारे मध्य मंचस्थ पूज्य स्वामी गंगाधर बाबा के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम। धनबाद से पधारे श्रद्धेय शिवनारायण बाबा, आदरणीय धर्मपाल जी, यहाँ उपस्थित अत्यंत सम्मानित ज्ञानवान सत्संगी सत्संग प्रेमी वृंद। अभी आपने पूज्य बाबा के श्रीमुख से वेद पाठ में सुना, जिसमें बुद्धि योग की चर्चा की हुई। बुद्धि का योग कराना अर्थात कि कुछ जानने योग्य मिले तो अपनी बुद्धि को उसमें लगा देना, बुद्धि योग है। और इस बुद्धि योग का प्राथमिक चरण जो है वो है श्रवण। जब तक हम कुछ सुनेंगे नहीं तब तक कोई भी विचार मन में उपजेगा कैसे। इसलिए ज्ञान का प्रथम सोपान जो है श्रवण ज्ञान को माना गया है। तो वेदों में आया भी है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। पहले हम लोग जो भद्र ज्ञान है उसे सुने, सुनकर उसे गुने अर्थात मनन करें, और मनन करने के बाद यदि वह ज्ञान अपने विचार में स्थिर हो जाए तो उसके अनुकूल अभ्यास का प्रयास करें, उसे अपना आचरण बनाने का प्रयास करें। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उत्तरोत्तर हम ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो है सुनना, और इस सत्संग का जो आयोजन होता है उसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पर आकर हम लोग कल्याणकारी ज्ञान को सुनेंगे। सत्संग में कल ही हमने सुना था कि सत्संग होता है सत्य का संग, और सत्य की परिभाषा भी कल हमने देखी थी कि सत्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपरिवर्तनशील, अनश्वर, अजन्मा, अमर, शाश्वत सत्ता है, उसे ही सत्य कहते हैं। जब अर्जुन को भ्रम होता है तो उनके भ्रम निवारणार्थ गीता में जो उन्होंने उपदेश दिया है उसमें बतलाते हुए कहते हैं कि इस शरीर की चिंता क्यों करते हो, तुम शरीर नहीं शरीरी हो। यह शरीर छूट जाएगा, तुम दूसरे शरीर धारण करोगे, लेकिन तुम्हारा होना कभी भी नष्ट नहीं होगा। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। तुम जो हो, यह जो आत्मा है, जो सत्य है, वो न जन्म लेता है न मरता है। कहते हैं अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्ये हन्यमाने शरीरे। ये जो सत्य है कहते हैं अज है, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि जिसका भी जन्म होता है, ये अकाट्य सिद्धांत है कि जो जन्म लेता है उसे मरना होता है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युः। कहते हैं जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव निश्चित है, और मरने के बाद छुटकारा हो गया ऐसा नहीं। कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मर गया उसे फिर से आना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और इस तरह यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। मरता कौन है? तो कहते हैं हन्यमाने शरीरे। शरीर मारा जाता है, लेकिन न हन्ये। तुम जो हो, जो सत्य है, उसकी हत्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो जन्मा ही नहीं, जिसका उदय ही नहीं हुआ, वो अस्त किस प्रकार होगा। सूर्योदय होता है इसलिए सूर्यास्त होता है। तो ये जीवन का एक और सत्य कैसा है, तो कहते हैं कि नित्य है और पुराणो, शाश्वत है, सदा से था। और कैसा है तो बोलते हैं अत्यंत पुरातन है।
सत्य से प्राचीन इस पूरी सृष्टि में कुछ नहीं है। आगे और कहते हैं कि अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। ये जो सत्य है ये अचल है और पुरातन है। पुरातन कहने का मतलब है कि आज भी हम लोग सत्य की बात करते हैं तो कोई सत्य कभी नया नहीं होता और सत्य हमेशा से। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम कोई नया सत्य लेकर दुनिया के सामने रखते हैं। सत्य सदा से था, एक ही है, सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसमें क्या लिखा उन्होंने? ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। क्योंकि सत्य क्या है? तो सनातन है, शाश्वत है। गांधी जी ने कहा है कि ट्रुथ इज एज ओल्ड एज माउंटेन्स। कहने का ये मुहावरा है कि हम पहाड़ों को बहुत पुराना मानते हैं, इसलिए एक उपमा दी गई। असल में सत्य के समान और कुछ है ही नहीं। गुरु महाराज भी कहते थे हमारे परमाराध्य कि मैं आपको जो बतलाता हूं उसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि सत्य तो पुरातन है। कोई नया सत्य हम ढूंढकर नहीं निकाल सकते। सत्य एक ही है, वो छिपा हुआ है, लेकिन जब हम उसे ढूंढते हैं तो पता चलता है कि ये सत्य तो सदा से था, कभी गया ही नहीं। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जो पहली बार, जैसे वैज्ञानिक बताते हैं हमें कि देखिए 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को विशेष तापमान पर अगर संयुक्त कराएंगे तो उनसे जल निर्माण होता है। 2H2 + O2 = 2H2O। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जो पुस्तकों में ये समीकरण लिखा हुआ मिलता है। हम जब इसे पढ़ते हैं तो एक विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा होती है कि क्या सच में ऐसा होता है? तब वो अपने शिक्षक के पास जाता है और कहता है सर मैं भी बना के देखना चाहता हूँ, सत्यापन करना चाहता हूँ अनुभव में कि क्या सच में हाइड्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, 2 गैसों को मिलाने से द्रव तरल पदार्थ कैसे बन सकता है? तब शिक्षक कहते हैं, बताते हैं पूरी विधि तरीका युक्ति बतलाते हैं और वो जाता है प्रयोगशाला में, परखनली में उन अनुपात में मिलाता है, उस तापमान पर संयोग कराता है और ये क्या 2 गैसों को मिलाया था और जल की बूंदें। अब वो कहता है हाँ ये सच है, मैंने इसे अपने अनुभव में सत्य पाया है कि सच में 2 भाग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है। ये उसने अपने अनुभव में देखा। लेकिन 2 भाग हाइड्रोजन, देखिए गौर करिए कि 2 भाग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से जल बनता है, यह सत्य उसने उद्घाटित, उसने कोई आविष्कार नहीं किया, पहले से ही बनता आया है। वो सत्य तो पहले से ही था, सिर्फ मैंने क्या किया कि उस सत्य को अपने अनुभव में प्रकाशित, और तब मैं कहता हूं कि नहीं नहीं ये सच है। वैसे ही जो सत्य है ईश्वर, वो तो सदा से है। सत्य 2 हो नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति अगर हमें कहता है कि आज मैं आपके सामने एक नया सत्य लेकर आ रहा हूं, तो यकीन जानिए कि ये सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य जो है सबसे प्राचीन, सत्य से पुराना कुछ नहीं है और वो अपरिवर्तनशील है। क्या कहते हैं कि आज तो है, नित्य है, शाश्वत है, बदलता नहीं है, एक रस रहता है। उस सत्य को जो जान लेता है तो सबसे आश्चर्य और विस्मय की बात है कि वो ही सत्य हो जाता है। भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान को कहा है कि खोज करो, अपने अंदर में खोज करो, बाहर खोजने की चीज नहीं है सत्य का। दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः
य आस्ते कपिशार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। ये दृश्य अदृश्य इन सबको छोड़कर आगे बढ़ो। कल से हम लोग पूज्य बाबा से सुन रहे हैं कि संसार में देखिए दो ही चीजें हैं, प्रकाश और शब्द। इन दोनों चीजों से इस संसार की स्थिति है, इस शरीर की स्थिति। हमारे शरीर में भी जब तक ज्योति और शब्द है तब तक हम जीवित हैं, और जिस समय हमें ये छोड़कर चले जाते हैं हम मृत हो जाते हैं। शरीर अचल एक तरफ निढाल होकर पड़ गया, डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर देखते हैं हाथ, अरे ठंडा पड़ गया, ज्योति इसे छोड़ चुकी है। क्योंकि ज्योति और ऊष्मा, लाइट और हीट दोनों का अन्योनाश्रय संबंध है। जहां प्रकाश है वहां ऊष्मा रहती ही है। देखिए अभी जाड़े के दिन आ रहे हैं और बहुत ठंड लगती है तो हम लोग बाहर निकलकर धूप में बैठते हैं। सूर्य तो प्रकाश का स्रोत है ना, लेकिन जब धूप में बैठते हैं तो प्रकाश के साथ हमें गर्मी मिलती है। और अगर कहीं बादल आ गए और सूरज को ढक दिया तो प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और हम थरथर भी करने लगते हैं। क्योंकि प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा जुड़ी रहती है, संयुक्त रहती है। तो जब शरीर ठंडा पड़ गया अर्थात ज्योति से छोड़कर निकल गई, और फिर वो हमारी नब्ज देखते हैं, जो टिकिंग बीटिंग ऑफ पल्स है, हार्ट बीट है, वो क्या है? ध्वनि है, शब्द है। कहते हैं कि जा ये तो पल्स भी नहीं मिल रही है, यानी शब्द ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, तो ये शरीर निढाल है। इसीलिए जितने भी हमारे उपासना की पद्धतियां हैं वहां देखेंगे कि किसी न किसी रूप में ये दोनों चीजों के प्रतीक रहते हैं। मंदिर में हम जाते हैं तो दीपक जलाते हैं और घंटी बजाते हैं। आप चर्चेज में, गिरजाघरों में जाएंगे वहां भी देखिए कैंडल जलता रहता है और बेल रहती है। बौद्ध मंदिरों में जाइए वहां भी दीपक जलता है और बहुत बड़ा घंटा रहता है। किसी भी धर्म में, वहां भी इस्लाम में जाएंगे तो वो भी चिराग जलाते हैं और वहां भी अजान की जाती है। ये प्रतीक हमें बतलाते हैं कि प्रकाश और शब्द इस सृष्टि का आधार है। और यदि और बारीकी से देखेंगे तब पता चलेगा कि ये दो भी नहीं है, सिर्फ एक है। दरअसल प्रकाश भी जो है वो शब्द का ही परिवर्तित रूपांतरित रूप है। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि जिसको हम प्रकाश बोलते हैं, देखिए बहुत अद्भुत चीज है। प्रकाश किसे कहते हैं? अगर आप फिजिक्स के किसी विद्यार्थी से पूछेंगे तो वो हमें बतलाएगा कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन हुज प्रेजेंस थिंग्स कैन बी सीन। इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स थिंग्स विजिबल। मतलब प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम एक दूसरे को, विभिन्न वस्तुओं को, व्यक्तियों को देख पाते हैं। अभी देखिए प्रकाश है तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और प्रकाश चला जाए, पूरी तरह से अंधकार हो जाए तो वस्तुएं रहेंगी लेकिन क्या हम देख पाएंगे? तो प्रकाश की सहायता से हमें देखने की शक्ति आती है, लेकिन जो प्रकाश हमें देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है वो प्रकाश स्वयं अदृश्य है। देखिए मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन प्रकाश दिखता है क्या? कोई ऐसा बताए कि मैंने प्रकाश को देखा है? प्रकाश चीजों को दृश्यमान बनाता है लेकिन स्वयं अदृश्य रहता है। और ये प्रकाश क्या? उसी तरह से परमात्मा जो है, परमात्मा की वजह से ये सृष्टि दृश्यमान होती है, निर्मित होती है, लेकिन परमात्मा स्वयं अदृश्य रहता है। प्रकाश, और प्रकाश भी देखेंगे तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है कि इतनी फ्रीक्वेंसी से, इतने टेराहर्ट्ज से इतने टेराहर्ट्ज तक में अगर कंपन की गति हुई तो नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश दिखता है। लेकिन उससे अधिक उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी जाए तो इनविजिबल लाइट हो जाता है। मतलब
कि आप उस लाइट की सहायता से आप कुछ देख भी नहीं सकते, और उससे कम भी कर देंगे फ्रीक्वेंसी तो भी प्रकाश का दृश्य होगा। अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, लाल से कम हो गया कंपनांक फ्रीक्वेंसी तो इनविजिबल, और बैंगनी वायलेट से ज्यादा हो गया तो भी नहीं देख सकते। तो मतलब क्या हुआ कि प्रकाश क्या है, एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी मतलब गति, गति मतलब शब्द। साधो गति में अनहद बाजे, अर्थात प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश भी शब्द का ही एक प्रकार है। तो इन दोनों में मूल कौन है, अधिक फंडामेंटल क्या है, तो शब्द है। इसलिए कहा कि शब्द इस सृष्टि का आधार है, शब्द से ही सृष्टि के सब व्यापार चलते हैं, और जो इस शब्द को जान लेता है तो कह रहे हैं कि वो इस शब्द को पकड़ के निःशब्द में चला जाता है, और वो स्वयं ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, जो ब्रह्म को जान लेता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हुई। तो ये बहुत ही अद्भुत और परम वैज्ञानिक और सत्य सिद्धांत है। इस सत्य का आविष्कार नहीं किया जा सकता, इस सत्य की खोज की जा सकती है, और वो सत्य सदा से था, है और रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। जो उस सत्य को जान लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, वही संत कहलाते हैं, और उनकी शरण में जाने से ही हमारा कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मैं